बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं ऑक्सीडेल 2 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। मुकम्मल रिव्यू आपको ऑक्सीडेल इंजेक्शन के बारे में इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप ऑक्सीडेल इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आपको पता चल जाए कि ऑक्सीडेल इंजेक्शन जो होता है किन किन बीमारियों के लिए ज़्यादा मुफीद होता है और उसके साइड इफेक्ट क्या है और इंजेक्शन कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सब क्वेश्चन के आपके जो आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ऑक्सीडेल 2 ग्राम इंजेक्शन जो होता है, ऑक्सीडेल के बारे में हम पहले रिव्यू कर लेते हैं। ऑक्सीडेल जो इंजेक्शन होता है ये 250 ml का भी होता है, ये बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है 500 ml का, ये भी बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। जो 250 ml का इंजेक्शन होता है ये 2 साल के बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 1 साल से तक ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 2 साल के बाद 500 ml का ऑक्सीडेल इंजेक्शन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब एज 12 साल से प्लस होती है, 15 साल से प्लस होती है तो 1 ग्राम इंजेक्शन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ऑक्सीडेल। उसके बाद 18 साल से ऊपर जब जाते हैं तो 1 ग्राम भी इस्तेमाल करते हैं, 2 ग्राम इंजेक्शन भी इस्तेमाल करवाते हैं ऑक्सीडेल। ऑक्सीडेल 2 ग्राम इंजेक्शन कब इस्तेमाल करना चाहिए? ऑक्सीडेल 2 ग्राम इंजेक्शन उस वक्त इस्तेमाल करवाया जाता है जब आपको कुछ चोट वगैरह लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी रीज़न की वजह से आपको चोट आ जाती है, ज़ख्म हो जाता है। उस ज़ख्म को कवर करने के लिए ऑक्सीडेल इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जाता है। आपका कोई टांग में रेशा आ रही है, कोई हड्डी टूट चुकी है, उसका पेट वगैरह हुआ है, वो रेशा को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीडेल 2 ग्राम आप इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके नोज़ की हड्डी टेढ़ी है, गदूत भी कहते हैं, हड्डी टेढ़ी भी होती है आपके नोज़ की, जिसमें नज़ला अक्सर होता है, और जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी का मौसम आता है तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस का इशू बनता है, बैठने उठने में भी टेंशन बनती है, आपका नज़ला नहीं उठता। तो उसको कवर करने के लिए उसके लिए ऑक्सीडेल 2 ग्राम इंजेक्शन बेस्ट रहेगा। 3 से 4 इंजेक्शन लगेंगे, आपका जो सीजन है 6 मंथ का वो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको टाइफाइड बुखार हो चुका है, आपका बुखार कवर नहीं हो रहा है, आपने बहुत से एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल की है, इंजेक्शन इस्तेमाल किए हैं, तो ऑक्सीडेल इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका जो टाइफाइड बुखार है वो कवर होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा मलेरिया बुखार के लिए भी ये मुफीद इंजेक्शन है। मैदे में इन्फेक्शन हो जाती है, सोजिश आ जाती है, ऑक्सीडेल इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों की सोजिश के लिए ये मुफीद है, अंदरों की सोजिश के लिए, अंदरिया की सोजिश के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। मैदे के कितने भी अंदरूनी मामला होते हैं, उनमें ज़ख्म हो चुका हो तो उसके लिए ऑक्सीडेल 2 ग्राम आप इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेल 2 ग्राम जो इंजेक्शन होता है ये बवासीर के लिए भी बहुत ही मुफीद है। बवासीर वाले मरीज़ इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसके अलावा आपका ऑपरेट वगैरह होता है, ऑपरेट में कोई ज़ख्म आ जाता है या पीप वगैरह बन जाती है, रेशा आना शुरू हो जाती है, उसमें पस आती रहती है, तो उसके लिए भी ऑक्सीडेल इंजेक्शन बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त इंजेक्शन है। ये एक इंजेक्शन है, इसके बेनिफिट बहुत हैं। ये बहुत सी बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंजेक्शन ऑक्सीडेल जो है वो एक ही बीमारी के लिए इस्तेमाल हो। ऑक्सीडेल इंजेक्शन काफ़ी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक आपने माइंड में रखना कि ऑक्सीडेल जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसने एंटीबायोटिक की जगह पर ही काम करना होता है। इसकी डोज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी जो डोज़ होती है रोज़ाना का 1 इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ml ड्रिप नॉर्मल सलाइन में भी आप डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हैवी होता है, बिल्कुल स्लो लग जाएगा तो ठीक होगा। अगर आप वैसे इसको वेन में डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं 20 cc सिरिंज के साथ, 20 cc सिरिंज के साथ आप इसको डायरेक्ट भी लगवा सकते हैं। जिस वक्त आपने इंजेक्शन ऑक्सीडेल इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल स्लो लगवाना होता है। कम से कम आपको 3 मिनट लगे ऑक्सीडेल इंजेक्शन 2 ग्राम इस्तेमाल करते हुए। जिस वक्त आप ऑक्सीडेल इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो आपने मुंह खोलकर सांस लेना होता है। और जिस वक्त आप ऑक्सीडेल इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है, हल्का सा आपको घबराहट हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी वगैरह भी हो सकती है, जिस्म पर एलर्जी टैप खुजली वगैरह हो सकती है, जलन वगैरह हो सकती है पूरे जिस्म पूरे बदन में। इसमें टेंशन वाली बात कोई भी नहीं होती। जिस वक्त आपका इंजेक्शन को लगे हुए 3 से 4 मिनट हो जाएंगे, आपको खुद ब खुद ही सुकून आना शुरू हो जाएगा। मतलब जो जलन वगैरह हो रही होती है इंजेक्शन की रीज़न की वजह से, वो इस वजह से होती है कि इंजेक्शन थोड़ा सा तेज़ लगाने की वजह से ये मसला बनता है। उसके अलावा फोड़े-फिंसी वगैरह होती है जो कवर नहीं हो रही होती, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गले के टॉन्सिल जो है, टॉन्सिल को ख़त्म करने के लिए, जहाँ टॉन्सिल का आपने ऑपरेशन करवाया है उसको कवर करने के लिए भी आप ऑक्सीडेल 2 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़ख्म कवर ना हो, नज़ला जो कवर ना हो, खांसी आपको शदीद है, बहुत ज़्यादा है, आपकी खांसी कवर नहीं हो रही, आपने बहुत से डॉक्टरों से मेडिसिन भी ली है, अगर आप ऑक्सीडेल 2 ग्राम 3 से 4 इंजेक्शन कवर लगवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो खांसी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर ना ख़त्म हुई तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगी। ऑक्सीडेल का रिज़ल्ट ही बहुत ज़्यादा है 2 ग्राम का। उसके अलावा 1 ग्राम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 2 ग्राम का रिज़ल्ट ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात को आपने माइंड में रखना है कि वेन में ही इस्तेमाल करवाना होता है,
सिर्फ ओनली वेन में, मसल में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप मसल में इसको लगवाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बहुत शदीद पेन होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, हाफिज़।